अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। जैसा कि ख़बरों से आपको पता चल चुका होगा कि आज एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद जनाब हुमायूं दिलावर साहब ने तोशाखाना केस का फ़ैसला सुना दिया। पीटीआई चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है, 1 लाख रुपये जुर्माना और उन्हें 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है। ये आज वो मौजू है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके वकला की तोशाखाना केस को लटकाने की और इल्तवा में रखने की और उसको ताख़ीर का शिकार करने की तमाम कोशिशें आज उस वक्त नाकाम साबित हुई जब एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद जनाब हुमायूं दिलावर साहब ने तोशाखाना केस का फ़ैसला सुना दिया। 2 दफ़ा पीटीआई के वकला सुप्रीम कोर्ट गए और इस मुकदमे को रुकवाने की कोशिश की, मगर उनको वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा कि वो उनकी दरख्वास्तों पर फैसला करे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया और हम जज हुमायूं दिलावर से कहा, एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद, कि आप जो काबिल दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का मामला है उसको दोबारा देखें। तो आज 8:30 बजे सुबह बुलाया गया था पीटीआई के वकला को, लेकिन आज वो पेश नहीं हुए। फिर 10:30 बजे समाअत हुई, वो पेश नहीं हुए। फिर 12 बजे समाअत हुई, वो पेश नहीं हुए। और उसके बाद ये जज हुमायूं दिलावर साहब ने ये कहा कि वो 12:30 बजे इस केस का फ़ैसला सुना देंगे। और उसके बाद जब फ़ैसला सुनाना था जज साहब ने, तो उससे थोड़ी देर पहले ख्वाजा आरिफ जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने जब जज साहब फ़ैसला सुनाने लगे तो उनसे कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर जज साहब ने उनकी बात नहीं सुनी और अपना फ़ैसला जो है वो सुनाना शुरू कर दिया। फ़ैसला जो है वो तवक्कुआत के तकरीबन ऐन मुताबिक है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सज़ा सुना दी गई। उन्हें गलत बयानी करने, गलत असासे ज़ाहिर करने का जो है वो मुजरम जो है वो करार दिया गया है। कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने झूठ बोला है, गलत बयानी की है और असासा नहीं जो है वो सही तौर पे ज़ाहिर नहीं किए। तो इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन है 174, उसके तहत इमरान खान साहब को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। उसके साथ 1 लाख जुर्माने की, अगर वो जुर्माना अदा नहीं करते तो 6 माह मज़ीद जेल में रहना पड़ेगा। उसके साथ साथ उनको 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से नाअहल कर दिया गया है, यानी वो इंतखाबी दौर से बाहर हो गए हैं 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए। अगर ये सज़ा बरकरार रहती है और उनको हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता या सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर वो अगला इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं रहेंगे। इमरान खान साहब वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और इसके साथ साथ अगर ये सज़ा फौरी तौर पे ख़त्म नहीं होती तो फिर वो चेयरमैन पीटीआई भी नहीं रह सकेंगे, क्योंकि जब नाअहली हुई थी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की, तो उस वक्त जब उनको मुस्लिम लीग नून का सदर बनाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जो मेंबर पार्लियामेंट बनने का अहल नहीं है वो पार्टी का सरबराह नहीं बन सकता। तो इस फैसले के तहत अब इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन भी नहीं रह पाएंगे जब तक कि हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा धचका है, लेकिन ये गैर मुतवक्को नहीं है। इस फैसले की तवक्को की जा रही थी और चेयरमैन पीटीआई और उनके वकला मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इस मामले को लटकाया जाए, बजाय इसके अगर उनको यकीन था, और ज़ाहिर है वो कहेंगे ये बात कि ये इंतकामी कार्रवाई की गई है, उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो इंतकाम लिया जा रहा है उनसे, और उनको सुने बगैर जो है वो जज साहब बहुत जल्दी में थे, उन्होंने फ़ैसला सुना दिया। इस तरह की जल्दियाँ उस वक्त भी थी हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट्स को और दूसरी अदालतों को, नैब कोर्ट्स को, जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज़ और दीगर रहनुमाओं के केसेस चल रहे थे। और ये पाकिस्तान में होता है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो फिर आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा होता, आपकी इंक्वायरियाँ रुक जाती हैं, आपके खिलाफ FIR करवाना भी जो है वो नामुमकिन बना दिया जाता है। मगर जैसे ही आप इक़्तिदार से फारिग होते हैं
और मुक़्तदर क़ुव्वतें आपके साथ ना हो तो फिर जो है वो सारे केसेस खुल जाते हैं और उनके जल्दी जल्दी जो है वो फैसले भी होना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे निज़ाम का खासा है और इमरान खान साहब को पता है अच्छी तरह से कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो किस तरह काम करता है। ये आज एक बहुत बड़ा धचका है। इमरान खान जो है आज उनको सर्टिफाइड झूठा जो है वो करार दे दिया गया है। अदालत ने अपनी मोहर जो है वो सब्त कर दी है कि इमरान खान साहब ने झूठ बोला है, गलत बयानी से काम लिया है, अपने असासे जो हैं वो दुरुस्त तौर पे ज़ाहिर नहीं किए, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे। ये जो टैग मिला था उनको सादिक अमीन का साकिब निसार साहब की सुप्रीम कोर्ट से, तो आज एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर साहब ने वो टाइटल उनसे वापस ले लिया है, उनसे छीन लिया है और उनको सर्टिफाइड झूठा जो है वो ऊपर अपनी मोहर लगा दी है और साथ ही उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया है और इस्लामाबाद पुलिस के आईजी से ये कहा है कि वो उनको गिरफ़्तार करें और जेल पहुंचाएं। तो इस बात के इम्कानात हैं कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो किसी वक्त भी आज लाहौर पहुंचेगी और फिर ज़मान पार्क के घर से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या किसी और जेल मुंतकिल किया जाएगा। तो ये आज एक अफसोसनाक दिन है। एक और साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं वो इंसाफ के हाथों नाहल भी हो गए और उनको सज़ा भी सुना दी गई। और नाज़रीन, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ वज़ीर आज़म और सियासतदान ही अदालतों के कटहरों में खड़े होते हैं। अदालतें सिर्फ सियासतदानों को या सिविल ब्यूरोक्रेट्स को ही सज़ाएँ सुनाने की हिम्मत दिखा पाती हैं, हौसला दिखा पाती हैं, उनके ऊपर कानून जो है गलत या सही उसको नाफिज कर पाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जिन तक अदालतें नहीं पहुंच सकती, जिन तक कानून के लंबे हाथ नहीं पहुंच सकते, वो छोटे हो जाते हैं उन तक पहुंचते हुए। उनको कटहरे में, कानून के कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। वो मुल्क का ईंट से ईंट बजा दें, वो मुल्क का सत्यानाश कर दें, वो मईशत का बेड़ा गर्क कर दें, वो आइन और कानून को बेतौकीर कर दें, लेकिन उन तक कोई हाथ नहीं पहुँच सकता। अभी पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान का निज़ाम इतना ताकतवर नहीं हुआ, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का तसव्वुर अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ और पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ अभी वहाँ नहीं पहुँचे कि जहाँ असल में जो ताकतवर हैं उनको भी कटहरे में लाया जा सके, उनके जो जराइम हैं या उनकी वो जो गलत करते हैं उसकी भी उनसे बासपुरस हो सके, उनसे भी उनका एहतसाब किया जा सके, उनसे भी हिसाब किताब लिया जा सके। अभी हम उससे बहुत दूर हैं। तो अभी फ़िलहाल वक्त जो है, जो हमारी रिवायत है सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, इस तरह के लोगों को जो है वो कटहरे में लाने की, सज़ा सुनाने की, तो वो जारी है और ये उसी का तसलसल है जो आज इमरान खान साहब के साथ हुआ है। इमरान खान साहब की बहुत शदीद ख्वाहिश थी हुकूमत में आने से पहले भी, हुकूमत में आने के बाद भी, कि वो अपने मुखालफिन को जेलों में देखना चाहते थे। वो अपने मुखालफिन के ऊपर अदालतों की तरफ से ये फैसले देखना चाहते थे कि ये सब करप्ट हैं, बेईमान हैं, झूठे हैं, चोर हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब को पनामा का केस था, अकाबे में सज़ा सुनाई गई, करप्शन पे उनको सज़ा नहीं सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने नाहल नहीं किया। नैब कोर्ट से एक केस में ज़रूर उनको सज़ा सुनाई गई, बल्कि उसके बाद दूसरे केस में भी, उसी केस में से एक में मरीम नवाज़ जो है वो बरी हो गई हैं। बाकी जो थे उनके केसेस जो चाहते थे इमरान खान साहब वैसे नहीं हुआ। वो या तो बरी हो गए हैं या उनके केसेस अभी तक ज़ेर इल्तवा हैं, अदालतों में अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो अपने मुखालफिन के साथ करना चाहते थे, ये वक्त की सितम ज़रीफ़ी समझें इसको कि आज इमरान खान साहब उसी किस्म के फ़ैसले का शिकार हो गए हैं और आज इमरान खान साहब को जो है वो झूठा और बेईमान जो है वो करार दे दिया गया है इस फैसले के तहत कि उन्होंने गलत बयानी की है, उन्होंने झूठ बोला है। और इसका मतलब ये है कि वो नाहल भी हो गए हैं, उनको कैद की सज़ा भी हो गई है, उनको जुर्माना भी हो गया है और अब उनके जो मुखालफिन हैं उनके पास एक फ़ैसला आ गया है कि ये देखें, अदालत ने इनको कहा है कि ये बेईमान है, ये झूठे हैं, ये सादिक और अमीन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा आज धचका है तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ के हामियों के लिए, बज़ाते खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए। और इसके बाद जो बाकी केसेस हैं, लगता ये है कि अभी एक के बाद दूसरा जो केस है वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ेगा और फिर एक के बाद दूसरे जो फ़ैसले हैं वो भी जो है वो सामने आएंगे और लगता नहीं है कि फ़ैसले इस फैसले से मुख्तलिफ होंगे जो आज इस्लामाबाद की
एडिशनल सेशन जज जो है हुमायूं दिलावर, उन्होंने तोशाखाना का सुनाया है। इमरान खान साहब की नहली भी हो गई है और वो उनको 3 साल सज़ा जो है वो भी सुना दी गई है। तो ये एक और वज़ीर आज़म जो हैं वो पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम के हाथों अपने मंतकी अंजाम की तरफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।